खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक तौर पर इस अक़दस कुर्बानी में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्याल और कामों इस कमला से मेरी गुनाह किए, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा पर सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे मेल तमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। रब दी हुण वडियाई करो, रब दी हुण वडियाई, सब आसमानां दी उचियाई, आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ नहायत शफीक खुदा, तो अपने भरोसा रखने वालों को बचाए रखता, तेरे सिवा कोई भी कवि और पाक नहीं है। हमें अपनी रहमत कसरत से दिखा, ताकि तेरी हमायत और हदायत के साथ हम इस जहान की फानी चीज़ें ऐसे तरीके से इस्तेमाल में लाएं कि आखिरत में अपनी चीज़ें मेरास में पा सकें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखिए, हम सुनेंगे पहली तलावत। तूने अपने लिए इंसाफ करने में इम्तियाज़ करना मांगा है। पहली तलावत मलूक की पहली किताब 3 बाब 5 और 7 से 12 आयत तक। झूठ में खुदावन सुलेमान पर रात के वक्त ख्वाब में ज़ाहिर हुआ। खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूँ? सुलेमान ने कहा, ऐ खुदावन, मेरे लिए तूने अपने बंदे को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह किया, और मैं छोटी उम्र का लड़का हूँ कि बाहर निकलना और अंदर आना नहीं जानता। और तेरा बंदा तेरे कौम के दरमियान है, जिसको तूने चुन लिया, एक ऐसी बड़ी कौम जिसका हिसाब नहीं हो सकता, जो कसरत के सबब से शुमार नहीं की जा सकती। बस तू अपने बंदे को फहम की अनायत कर, ताकि वो तेरी कौम के दरमियान इंसाफ करे और नेकी और बदी के दरमियान इम्तियाज़ करे, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ
कौन कर सकता है। खुदावंद उस बात से खुश हुआ कि सुलेमान ने ऐसी चीज़ मांगी। खुदावंद ने उससे कहा, चूँकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी और दौलत और दुश्मनों की जान नहीं मांगी, बल्कि तूने अपने लिए अक्लमंदी मांगी ताकि इंसाफ करने में इम्तियाज़ करे। बस देख, मैंने तेरी बात के मुताबिक किया। देख, मैंने तुझको दानिशमंद फहम दिया, यहाँ तक कि तेरी माने पहले कोई ना हुआ और ना तेरे बाद कोई हसन बर्पा होगा। कलाम के पढ़े और सुने जाकर खुदा की बरकत हो। ज़रूर जमाती जवाब, ए खुदावंद तेरी शरीयत मुझे क्या ही अजीज़ है। ए खुदावंद मैंने कहा है कि तेरे कलाम की तामील मेरा सजीरा है। मेरे लिए तेरे मुँह की शरीयत सोने और चांदी के 1000 सिक्कों से भी अफजल है। जमाती जवाब, इस कौल के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया है, तेरी शफकत मेरे लिए तसल्ली का बायस हो। तेरी रहमतें मुझ पर नाज़िल हों ताकि मैं जीऊँ, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी मुसरत का बायस है। जमाती जवाब, मैं इसलिए सोने और कुंदन की निस्बत तेरे अहकाम को ज़्यादा अजीज़ जानता हूँ। मैंने इसीलिए तेरे सब कवायद को पसंद किया है और हर एक झूठी राह से नफरत करता हूँ। जमाती जवाब, तेरी शहादतें तहज्जुब अंगेज़ हैं, इसलिए मैं इन पर अमल करता हूँ। तेरे कलाम की तशरीह रोशनी बख्श है, वो नौमनसूख की फहिम देती है। जमाती जवाब,
का 13वां बाब 44वां बावन आयात। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में, जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिंद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही फरिश्ते निकलेंगे, रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना हो। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। सभी तशरीफ रखें। मेरे से आज हम फातिमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 17वें इतवार की इबादत में शरीक हैं। खुदा का कलाम दो-धारी तलवार है। ये जब इंसान को दिया जाता है तो ये इंसान की काट छांट करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप खुदा का कलाम सुने, आप ज़मीर के इम्तिहान के लिए अपने आप को परखने के लिए हमेशा तैयार रहें। परखना अपने आप को इस लिहाज से कि क्या मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, गुजार रही हूँ या नहीं। क्या मैं खुदा के दिल के मुआफिक, जैसा खुदा का दिल चाहता है कि मैं बनूँ, मैं वैसा हूँ या नहीं, या मैं वैसी हूँ या नहीं। तो हम में से हर एक जब भी खुदा का कलाम पाए अपने आप को परखे। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 13वें बाब में से हमने आज की इंजील मुकद्दस सुनी और खुदाम यीशु मसीह आज भी तमसीलों में बातें कर रहा है। और तमसीलों में बात करने का ये जो सिलसिला है, ये कोई 2 इतवार पहले शुरू हुआ। तो आप देखें, एक गुजरा इतवार और फिर उससे पहले वाला जो इतवार है। आप में से यहाँ पर मोस्टली वो हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं, आपके घर भी यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर इसी चर्च में इबादत के लिए आते हैं। एक इतवार ये जो पिछला गुजरा है और उससे जो पिछला इतवार था, आपने खुदा का कलाम सुना। क्या आपको याद है कि इंजील मुकद्दस क्या थी? हाँ? बीज के बारे में, और भी बहुत कुछ था जिसके बारे में थी। सर बीज नहीं था। तो आगाज मुझे बताएं कैसे इंजील मुकद्दस शुरू हुई थी। चलें, पूरे ईमान के साथ आप खुदा के घर में बैठे हुए हैं तो पूरी सच्चाई के साथ वो लोग हाथ उठाएं जिनको याद था कि ये एक इतवार ये और उससे पिछले इतवार ये बीज बोने वाले की तमसील, जिनको याद था वहां थोड़े से आधे भी नहीं है, और फिर आधे से आधे हाथ भी नहीं है जिनको कलाम याद। गुजरे इतवार क्या इंजील मुकद्दस? हाँ? राई के दाने के बराबर ईमान। और ये नहीं,
राई के दाने के बराबर ईमान की बात नहीं थी, राई के बीज की बात थी, राई के दाने की बात की गई थी। लेकिन इसमें ज़्यादा मशहूर जो तमसील थी वो तमसील ये थी कि किसी ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जब सारे सो गए तो दुश्मन आकर उसी के खेत में जवान बोकर चला गया। और जब दोनों बढ़े तो खादमों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसने कहा अच्छा बीज बोया था, तो अब तू क्या चाहता है, हम जवान को निकाल दे? नहीं, बढ़ने दो दोनों को इकट्ठे ही। जब बढ़ जाएंगे कटाई का वक्त आएगा, मैं काटने वालों से कहूंगा जवान को अलग करो और गेहूं को अलग करो, गेहूं को खत्ते में जमा करो और जवान को आग में झोंकने के लिए। और फिर ये कहकर यीशु ने कहा था, एक और तमसील सुनो राई के दाने की। बीजों में सबसे छोटा है, लेकिन जब उगता है तरकारियों में सबसे बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा कि परिंदे आकर उसमें बसेरा करते हैं। और फिर यीशु ने कहा, एक और तमसील सुनो कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे एक औरत ने थोड़ा सा खमीर लेकर 3 सा आटे में मिला दिया और थोड़े से खमीर ने सारे के सारे आटे को खमीर कर दिया। तो तमसीलों का एक सिलसिला है। इन तमसीलों में यीशु बातें क्या कर रहा है हमारे साथ? यीशु इन तमसीलों में खुदा की बादशाही की बातें कर रहा है। यीशु इन तमसीलों में शैतान के बारे में कि इब्लीस क्या करता है उसके बारे में बातें कर रहा है। यीशु निजात की बातें कर रहा है। यीशु हमारी जिंदगी की बातें कर रहा है और इंसानी दिल के मक्कर की बातें भी यीशु कर रहा है। इंसान का दिल कैसा हिलेबाज है कि खुदा को छोड़कर हमेशा बहाने ढूंढता है, कैसे मैं दुनिया में अपने दिल को लगाए रखूं। इन चीजों के बारे में यीशु इन तमसीलों में हमसे बातें कर रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये, अगर आपको कलाम दिया गया था तो वो कलाम आज आप सबके पास क्यों नहीं है? जब मैंने आपसे कहा, आप में से कितने लोग हैं जिनको याद है कलाम थोड़े से हाथ थे? वफादारी के साथ जिन्होंने हाथ उठाया, हमें याद है। लेकिन हर जिंदगी को जो यहाँ पर मौजूद है, आप सब के सब हर एक को वो कलाम याद क्यों नहीं है? गुज़रे इतवार की तलावतें जो आपको दी गई, जो कलाम आपको दिया गया, वो आपको याद नहीं है। और क्यों याद नहीं है? वजह इसकी ये है कि जो कलाम आपको दिया गया, आपने उस कलाम को अपने दिल में तख्ती नहीं लगाने दिया। एक इतवार आया, बीज बोने वाला यहां पर आया, बीज बोकर चला गया और आपने ना अपने दिल की जमीन को, ना आपने अपने रूह की जमीन को तैयार किया। तो वो ऐसे था जैसे राह के किनारे झाड़ियों में या पथरीली जमीन पर परिंदे आए या झाड़ियां उगी या सूरज निकला, सब कुछ खत्म, तो फल ही नहीं लेकर आया। बीज जो है वो फल ही नहीं लेकर आया। कैसे वो फल लेकर आ सकता था? जब आप इस चर्च से बाहर निकलते तो आप उस कलाम के बारे में बातें करते हुए जाते। जब आप अपने खानदान में बैठते, अपने खानदान में आप उस कलाम के बारे में बातें करते। जब आप अपने दोस्तों को मिले, बाहर कहीं पर गए, काम की जगह पर गए, आप वहां पर बातें करते, देखो हमारे खुदा का कलाम कैसा आला कलाम है। देखो वो दुनिया की मिसालें देकर हमें सिखाता है, आसमानी वेद हमें सिखा रहा है। क्योंकि ये जितनी तमसीलें हैं दुनियावी हैं, लेकिन इनमें जो पैगाम है वो आसमानी है। तो यीशु मुसलसल हमारी रहनुमाई कर रहा था। तो हमने कलाम को लिया तो है, लेकिन उस कलाम को अपने अंदर तख्त नहीं लगाने दिया। तो जब हमने तख्त नहीं लगाने दिया, इब्लीस आया और उस कलाम को चुरा कर ले गया। हर बंदे को 10-10 लाख रुपया दिया होता
تو میں نے آپ سے آ کر پوچھا، مہینے بعد بھی آپ، سال بعد بھی پوچھتا، وہ کون سا دن تھا جب آپ کو 10 لاکھ ملا تھا؟ یہ دن تھا، یہ مہینہ تھا۔ کون سا فادر آپ کو دیکھا؟ فادر لوئس ہمیں دے کر گیا تھا، وہ یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ کیونکہ آپ کا دل وہاں پر لگا۔ 10 لاکھ روپیہ، خدا کا کلام جو 10 کروڑ سے، 10 ارب سے، 10 خرب سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ آپ نے چھوڑ دیا کہیں۔ آپ کو یہاں پر اگر جو ڈائمنڈز ہیں، ہیرے ہیں، اتنے اتنے ہیرے میں آپ کو تھیلا بھر کے دے تو سنبھال کے کدھر ڈیگنا آپ ہوگی۔ پیسے ہون ساڈے کول، اسی قمیض دی جیب وچ بھی نہیں، اندر سلوکا بنا کے وہ جیب چ رکھنے ہیں۔ کلام نو کیوں نہیں سنبھال دے؟ کلام کو کیوں نہیں سنبھالا آپ نے؟ اور یہیں پر ساری گڑبڑ، جہاں پر بیج بونے والے نے بیج بویا اور وہ اچھی زمین پر گرا ہی نہیں ہے، پھر آنے گزرے اتوار کا کلام اور آج کا کلام آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ میں تو کروں گا چیلنج آپ کو، یہ یاد رکھنا، یہ جھڑکیاں نہیں ہے کہ میں آپ پہ آ کے غصہ کر رہا ہوں، میں آپ کو جھڑک رہا ہوں۔ میرا یہاں پر کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے میں آپ کو چیلنج کروں، میرا یہاں پر کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی روح کی، آپ کی روح کی جو حالت ہے وہ میں دکھاؤں، آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، آپ کے اندر ایک بھوک پیدا ہو، آپ کے اندر ایک پیاس پیدا ہو۔ میں نہیں تھا پھلدار، لیکن آج سے میں خدا سے مانگوں کہ خدا تو مجھ پر اپنے روح کے پھل لگا، میں پھلدار بنوں۔ بیج بونے والا بیج بونے نکلا، جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لے کر آیا تھا۔ اور پھر اس سے اگلے اتوار جب یسوع دوسری تمثیل کی بات کرتا ہے، کسی نے اپنے کھیت میں بیج بویا، کوئی زبان بو کر چلا گیا، تو یہاں پر جو بیج بویا گیا ہے یہ وہ تھے جو 100 گنا، 60 گنا، 30 گنا پھل لے کر آئے تھے۔ خدا کی بادشاہی کے فرزند، آپ پھل لے کر آتے ہیں۔ یسوع نے آپ کو اس دنیا میں بونا تھا، یسوع نے آپ کو مشن دینا تھا، یسوع نے آپ کو مقصد دینا تھا۔ پھل نہیں لے کر آئے تو مقصد بھی کوئی نہیں، بے مقصد، اور بے مقصد ہے تو پھر ہم گیہوں نہیں ہیں، پھر ہم زبان ہیں، زبان ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہوگا ہم بڑے راست باز ہیں، لوگوں کو لگتا ہوگا ہم بڑے نیک ہیں، لیکن خدا انسان کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، خدا انسان کے دل کو دیکھتا ہے، خدا انسان کے باطن کو اندر کیسا مکر بھرا ہوگا۔ تو فیصلہ کرے آج کہ آج بھی کلام پہ فائدہ رہے گا یا آج آپ نے کلام کو سنبھالنا ہے، کیونکہ یسوع نے آج پھر 3 تمثیلیں سنائی ہیں، یسوع نے آج پھر تمثیلیں سنائی ہیں۔ تو یہ کلام کہیں بے فائدہ نہ رہ جائے، اتنا بڑا خزانہ آپ کو ہر اتوار یہاں پر دیا جاتا ہے اور آپ اس خزانے سے محروم رہ جاتے ہیں، آپ قدر ہی نہیں جانتے۔ کسی بندے کو ایک پتھر ہیرا ملا، بڑا قیمتی ہیرا ملا، تو اس نے آگے جا کر کسی دوسرے کو بیچا۔ کتنے کا ہے؟ یہ تو پتھر ہے، پتہ نہیں کتنے کا ہوگا۔ کہتے چلو میں تمہیں اس کے 50 روپے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 50 روپے لیے، جا کر اس کو بھی نہیں پتا تھا کیا چیز ہے، خوبصورت لگ رہا تھا تو 50 روپے دے کر لے لیے۔ جا کر بازار میں جوہری کو دکھایا، ہیرے والی دکان پر جا کر ہیرے والے کو دکھایا، اور ہیرے والے نے پوچھا کتنے کا لیا ہے؟ کہتا 50 روپے کا لیا ہے، 500 سے کم پر نہیں بیچوں گا میں۔ 50 روپے کا لیا ہے، 500 سے کم پر نہیں بیچوں گا۔ تو جو جوہری تھا وہ جانتا تھا کہ 500 کیا ہے، یہ تو شاید 50 لاکھ روپے کا ہوگا۔ تو اس نے کہا 500، چلو ٹھیک ہے یہ لو 500۔ اس نے اس کو 500 دیا اور ہیرا لے لیا۔ بندہ چلا گیا،
तो जोहरी ने हीरा उठाकर हाथ पर रखा, और जब उसने हाथ पर रखा तो कहते हीरा टूट गया। और उसमें से आवाज आई, उसको मेरी कदर पता नहीं थी, तुझे तो पता है ना मेरी कदर, तू तो मेरी कदर के मुताबिक मेरी कीमत लगाता। तो अब क्या है, इतना कीमती अनमोल कलाम जो दुनिया का नहीं, आसमान का है, जो किसी दुनियावी इंसान का नहीं, इस दुनिया के खालिक और मालिक का है, जिंदगी के बानी का कलाम है, आपको दिया जा रहा है। आप उसकी कदर जानते हैं या नहीं? यसु ने कहा, एक शख्स खेत में काम करने गया, और खेत में काम करते करते उसको खजाना मिला, और वो उसे दोबारा से दबा कर छुपा कर भाग कर गया, अपना सब कुछ बेच के वापस आके पूरे का पूरा खेत ही खरीद लिया उसने। क्योंकि कानून ये था, जिसके खेत में खजाना मिलेगा ये उसी का होगा, तो उसने खेत पूरे का पूरा खरीद लिया। फिर यसु ने एक और तमसील सुनाई, एक हीर जो मोतियों की तलाश में रहता था, उसे मोती मिला, और वो गया और सब कुछ बेचकर आकर उसने वो मोती खरीद लिया, कीमती मोती। तो हम ये कलाम जो हमें दिया जा रहा है, इसके लिए क्या सैक्रिफाइस करते हैं? पानी चाहिए आपको? इधर देखिए, पानी मेरे लिए रखा होगा, वो दे दें। तो हम कलाम के लिए क्या सैक्रिफाइस करते हैं? नहीं, अब सुने, फॉलो करें। हम कलाम के लिए क्या सैक्रिफाइस करते हैं? जब आप यहां से जाते हैं, क्या आप अपने घर में जाकर आधा घंटा निकालते हैं, बैठो सारे के सारे मेरा पूरा घराना, हम कलाम सुनकर आए हैं, आपको आज क्या खुदा ने कैसे छुआ है मुझे बताओ। आप अपने बेटे से, अपनी बेटी से क्या पूछते हैं? क्या आप अपनी शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ? आज मुझे खुदा के कलाम ने, मुझे खुदा ने ऐसे छुआ है, तो चलो हमारे खानदान के बीच में खुदा ने हमें यह पैगाम दिया है, तो आओ इस कलाम को जीते हैं इस हफ्ते के बीच में। कभी खानदानी तौर पर बैठकर आपने किया ही नहीं किया? अगर आपके घर में मेहमान आ गए, कभी आपने उनको बिठाया, इधर आओ तुम्हें खुदा का कलाम सुना, आज हम ये सीख कर आए। आपकी जिंदगी में बीज बोया गया, आप फल लेकर आए हैं, तो जो फल लेकर आए, ज्यादा बीज आपके पास हो गया, किसी जिंदगी में कभी बोया आपने नहीं। यही वजह हम बेफल रह जाते। लेकिन ये याद रखें, चुनाव करें। कलाम में लिखा है, एक वक्त में यहोशू ने सारे जो रहनुमा थे इस्राएल के, सारे लोगों से कहा कि तुम किसकी बंदगी करोगे, तुम किसी की इबादत करोगे? अगर तुम पूछते हो मेरे बारे में और मेरे घराने के बारे में, तो मैं और मेरा घराना उस खुदा की बंदगी करेगा, उस खुदा की। आप चुनाव करें, आप किसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तमसील यसु ने सुनाई है वो बड़ी वार्निंग वाली है, बड़े ध्यान करने वाली है। यसु ने कहा, फिर आसमान की बादशाही महाजाल की मानिंद है, जो झील में डाला जाता है और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं, किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं, और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसे ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे, रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। तो क्या ठिकाना बनाना चाहते हैं अपना? यहां 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल आप पैसे में, आप दुनिया की लज्जतों में, दुनिया के लालच में, दुनिया के झगड़ों में जिंदगी गुजार लेंगे, और फिर अबदियत में आग में जलेंगे। तो क्यों ना यहां पर कुर्बानी दें, यहां पर खुदा को अपनी जिंदगी का मरकज बनाए, ताकि आने वाले वक्त में हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। उस आग में यसु कहते हैं वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम
ये सब कुछ समझ गए हो? क्या तुम आपसे कह रहा हूं, जो कुछ आज आपने सुना है, क्या ये सब कुछ समझ गए हो? हैं? समझ गए हो? यीशु कहता है फिर तुम उस शख्स की मानिंद हो जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका, घर के उस मालिक की मानिंद जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता। तो बैठकर जरा टटोले फिर अपने दिल की तरफ कि क्या चाहिए इस दिल में और क्या नहीं चाहिए, कौन सी आदतें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, कौन सी बातें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। इस दिल को टटोले, इसमें से बदी को, बदी की सोचों को, गुनाह को, खताओं को निकाल कर बाहर फेंक दे। दिल को पाक करे, आप खुदा को देखेंगे। खुदा आप सबों को बरकत बख्शे कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाबरकत ठहरे। आज के कलाम के वसीले से हम निजात पाएँ, आज के कलाम के वसीले से हम फजल पाए, बरकत पाएँ, और जिस्म के नहीं, आज मैं कहता हूँ आज के कलाम के वसीले से हम रूह की शिफा पाएँ। खुदावंद हमें ये शिफा, ये बरकत और ज़िंदगी अता फरमाए मसीह खुदावंद के वसीले से। हम सभी अपने पैरों पर खड़े और अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अपने पाक जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदा जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैर चुस्करा तो उसके हथ पे झुकाया, मजदूर हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत गुजरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा ताला अपने पाक के दाहिने हाथ बैठा, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के दाखिल के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकत में कलीसिया, नफ्स के फल, गुनाहों की मौत, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी को आए। हम अपनी दुआएं और इल्तिजा खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ मांगे रफीक एंड सन्स, लियाकत एंड सन्स का कारोबार के लिए खुदा के हजूर शुक्रगुजार हैं। हम दुआ मांगे कि प्यारा पाक खुदा इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करें और अपने घर के साथ और मजबूती अता करें। अजीज़ इस घर के लिए दुआ करें। तारक मसीह एंड फैमिली की सेहत व बरकत के लिए कि प्यारा पाक खुदा इन पर अपना बरकत वाला हाथ सदा कायम और दायम रखे, हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी से महफूज रख के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करें। अजीज़ इस घर के लिए दुआ करें। अजीम यूसुफ, नदीम जॉर्ज, अमजद परवेज एंड फैमिली ये सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने खुदा के हजूर शुक्रगुजार हैं कि प्यारे पाक खुदा ने इनके घरानों में, इनकी फैमिलियों में सेहत और तंदुरुस्ती को बहाल रखा और इन्हें ये मौका बख्शा कि खुदा के हजूर इस चीज़ का इकरार कर सकें कि हमारे खुदावंद ने, हमारे मसीहा ने हमें सेहत व बरकत अता की है। अजीज़ इस गर्द के लिए दुआ करें। मजीद यूसुफ भट्टी ये खुदा के हजूर शुक्रगुजार हैं कि प्यारा पाक खुदा इन्हें तमाम बरकत व फजाइल से माला माल करे और इनकी रोजी रोटी में बरकत दे। अजीज़ इस गर्द के लिए दुआ करें। बूटा मसीह मरहूम सुंदर मसीह जो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, प्यारा पाक खुदा इन्हें अच्छी जगह अता करे और तमाम मरहूम ईमानदारों को अपने हजूर कबूल करे। अजीज़ इस गर्ज के लिए दुआ करें। आज जो कलाम हमने सुना और पढ़ा, खुदा हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें बीमारों के लिए, खुदावंद
کہ خدا انہیں اپنی برکات سے نوازے اور اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام شفقت کے ساتھ چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور اصطلاح کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے۔ تشریف رکھیں۔ ہمارے خدا تو ہمیں اپنی پیاسی سے ہمارے استعمال کے لیے وہ چیزیں مہیا کرتا ہے جن میں ہم اس وقت یہ ہدیے تیرے پاس لائے، ان
इनको कबूल फरमा ताकि तेरे फजल की मौसर कुव्वत से ये नहायत पाक इबादत हमें इस ज़िंदगी में नेक काम करने और पाक होने की हिम्मत दिलाए और हमेशा की खुशियों के मुकाम तक पहुँचाए। मसीह हमारे खुदाम के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। बाकी वाजिब और नहायत मुनासिब कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मर के और दोबारा जिंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे फरजान बने और शाही कहानत पाक उम्मत और बरगज़िदा कौम कहलाए। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे राज से मामूर है। हाल के बाला पर होश रहना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हाल के बाला पर होश रहना। मेहरबान बाप तो वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबर्रक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, मैं और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर उनको की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद और अपने सभी काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामत मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुमसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरी हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर मुबारक रसूल और सब मुक़द्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप और रूह कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने जाते जमाने से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदा हमने हमें सिखाया है। तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ आज और जिसका हमने कर्ज़दार को बख्शे कि हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते, हमें साबदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है।
اے خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ اور خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون کا ملایا جانا ہم پاک شکل لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ آمین۔ اے خدا کے برے جہان کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جہان کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جہان کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے، ہمیں شانتی عنایت کر۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا۔ کیا ایک مبارک ہم سب اس برے کی ضیافت میں بلائیں گے۔ اسی کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔
तेरे प्यारे बेटे के दुखों की दायमी यादगार, और जो उसने खुद ही अपनी इंतहाई मोहब्बत से हमें अता किया, अनायत कर कि हमारी निजात के लिए मफीद हो, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची, खुदा की सलामती में रहे।